अभी तक की कहानी में आपने पढ़ा कि आदर्श विहान को मायरा की सारी सच्चाई बता देता है। आगे जाने कि विहान मायरा के साथ क्या करेगा। मायरा भाभी ने ही ऐसा किया है। उद्देश्य स्पष्ट है। उन्होंने पहले मुझ पर ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकलवा दिया था। उन्होंने वही तरीका बाबूजी के लिए भी अपनाया। उनका उद्देश्य था बाबूजी को आपके हाथों मरवाना। इसमें वे लगभग सफल हो ही गई थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए बाबूजी आपके हाथों मरने से बच गए। आदर्श ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। विहान गौर से आदर्श की बातें सुन रहा था। उसने कभी इस ओर सोचा ही नहीं था, लेकिन मायरा ऐसा क्यों करेगी, उसे दूर दूर तक कारण समझ में नहीं आया। तब उसने कहा, तू अपनी भाभी पर ऐसा अनुचित दोषारोपण कर रहा है, तेरे पास इसका क्या कोई सबूत है? इस प्रश्न पर आदर्श बहुत जोर से हंसा। हंसते हंसते बोला, मैं आपकी तरह अंधा बहरा नहीं हूँ भैया। आपने मायरा भाभी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया, तो मेरी भी बातों पर कर लो। पर आप मेरी बातों पर विश्वास कर नहीं पाओगे, यह मैं जानता हूँ। इसीलिए सबूत साथ लेकर चलता हूँ। आदर्श ने अपने मोबाइल से एक वीडियो विहान को दिखाया। उस वीडियो में मायरा अपनी पैंटी बाबूजी के कमरे में उनके बिस्तर पर तकिए के नीचे छुपाती हुई दिख रही थी। यह वीडियो आज का ही था। समय प्रातः 9:15 बता रहा था। उसके पश्चात दूसरा वीडियो, जिसमें मायरा विहान को बाबूजी के कमरे में ले जाती हुई नजर आ रही थी। विहान तकिया हटाता दिख रहा था और मायरा की पैंटी वहां देखकर चौंक गया था। इस वीडियो में उन दोनों की बातें भी सुनाई दे रही थीं। उन दोनों वीडियो को देखकर विहान के मुंह से निकल गया, ओह माय गॉड, ये सब क्या है? इतना बड़ा षड्यंत्र। षड्यंत्र अभी पूरा कहाँ देखा है भैया, अब देखो, कहकर आदर्श ने एक और वीडियो निकाला और उसे चला दिया। वीडियो में मायरा एक दरवाजे में चाकू से छेद करती दिख रही थी। दूसरे वीडियो में मायरा उसी छेद को विहान को दिखाती हुई रो रो कर विक्षिप्त हो रही थी। विहान को अब सारी बात समझ में आ गई, लेकिन मायरा का कपड़े बदलने वाला वीडियो वो किसने बनाया? वो भी मायरा भाभी ने ही बनाया था। आदर्श ने एक वीडियो निकाला और चला दिया। मायरा ने पहले मोबाइल को सेट करके एक जगह रखा और फिर वह कपड़े बदलने लगी। दूसरे वीडियो में मायरा बाबूजी के कमरे में जाती दिख रही थी। उसने बाबूजी का मोबाइल उठाया और उसमें वह वीडियो शेयर किया और उसी वीडियो को अपने मोबाइल में शेयर कर दिया। इस तरह उसने विहान को अपने षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर बाबूजी के प्रति नफरत बो दी। तेरे पास कहाँ से आई ये वीडियो? विहान की निगाहों में अनेक प्रश्न थे। थोड़ी देर रुककर आदर्श बोला, जब बाबूजी ने मुझ पर घृणित आरोप लगाकर घर से बाहर निकाल दिया, तब मैं बहुत दुखी हुआ था। बाबूजी के द्वारा घर से निकालने का दुख नहीं था, लेकिन घृणित आरोप लगाने का दुख था। मुझे लगा कि मायरा भाभी ने किसी प्लानिंग के तहत यह सब बहुत सफाई से किया है, इसीलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही घृणित आरोप वे बाबूजी पर भी लगा सकती हैं। बस तब से ही मैंने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं मायरा भाभी का छुप छुप कर पीछा करने लगा। मायरा भाभी अक्सर एक आदमी से मिलने जाया करती थी। मैं समझ गया कि मायरा भाभी का उस आदमी से अफेयर है और वे लोग
निर्विघ्न एक दूसरे से मिल सकें, इसके लिए मुझे और बाबूजी को घर से भगाना ज़रूरी था। रोज़ रोज़ बाहर मिलना भी ठीक नहीं था। अपना घर इसके लिए एकदम उपयुक्त था। इसीलिए उन्होंने यह फुल प्रूफ प्लान बनाया था। फिर आदर्श ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ देखने लगा। OMG भैया, मैं जो दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे देख सकोगे? आदर्श के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। मैं सब कुछ देख सकूँगा, यह कहकर विहान ने आदर्श के हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसे देखकर उसने अपना मुंह फेर लिया और मोबाइल फेंक दिया। बिच, आई विल किल यू कहकर विहान बाहर की ओर भागा। आदर्श उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। भैया भैया, नादान मत बनो भैया। उस उल्टा के खून से अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हो? ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो भैया। उसे मारने से आपको जेल हो जाएगी। इससे आपको क्या मिलेगा? हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि मायरा भाभी को सबक मिल जाए। पर आप ज़रा सब्र से काम लें। आदर्श की बातें विहान को समझ आ गई। मायरा ने जो जाल बिछाया था उसे समेटने का काम अब इन दोनों ने अपने हाथों में ले लिया था। विहान ने वही अस्पताल से मायरा को फ़ोन किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं घर आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद विहान घर आता है और पैसे लेने के बहाने मायरा के कमरे में कैमरा लगा देता है और मायरा से कहता है, मायरा, मुझे अस्पताल फिर से जाना पड़ेगा और आज रात वहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। मायरा ऊपर से तो बहुत दुखी होने का नाटक करती है विहान के सामने, पर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। विहान पैसे लेकर और मायरा को समझाकर अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना कहकर चला जाता है। विहान के जाते ही मायरा तुरंत अपने प्रेमी को फ़ोन करती है। थोड़ी देर में मायरा का प्रेमी रोहित मायरा के घर पहुंच जाता है। जैसे ही रोहित मायरा के घर पहुंचता है, मायरा रोहित को गले लगाकर कहती है, रोहित, समझ लो अब हमारे रास्ते की सारी मुश्किलें अपने आप हट जाएंगी। तब मायरा कहना शुरू करती है, बुढ़ऊ तो वैसे भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और आदर्श तो अब इस जीवन में, इस घर में आने से रहा। रही बात उस पागल विहान की, तो उसको भी कभी ना कभी हम अपने रास्ते से हटा देंगे। मायरा और रोहित की सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। सुबह के 4 बजे विहान और आदर्श घर पहुंचते हैं। उन दोनों को देखकर मायरा घबरा जाती है और विहान के ऊपर एकदम से चिल्लाने लगती है कि तुम अपने इस दुष्ट भाई को घर में कैसे लेकर आ गए। विहान मायरा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और पीछे धक्का दे देता है और सीधे अंदर कमरे में चला जाता है। वह देखता है रोहित पहले से ही कमरे में मौजूद रहता है। विहान अपनी बंदूक उठा लेता है रोहित और मायरा को मारने के लिए, पर तभी आदर्श आ जाता है और विहान के हाथ से बंदूक छीन लेता है। आदर्श विहान को समझाता है कि भैया, अब सारे सबूत हमारे हाथ में हैं। अब इन दोनों को उनके किए की सज़ा कानून ही देगा। विहान मायरा को कहता है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो तुमने मेरा परिवार को बर्बाद कर दिया। तब मायरा रोते हुए विहान से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं शादी के पहले ही रोहित को अपना सब कुछ मान चुकी थी, पर मेरे पापा ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी कर दी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
इसीलिए मैंने रोहित को पाने के लिए यह सारा खेल रचा था। पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सब भूल जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। तब विहान कहता है कि अब तुम तो मेरे साथ अच्छे से रह सकती हो, पर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, तलाक के पेपर मैं तुम्हारे घर भिजवा दूँगा। रोहित और मायरा दोनों घर से निकल जाते हैं। तब विहान अपने भाई आदर्श को गले लगाकर माफ़ी मांगता है। आदर्श कहता है, भैया अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी भाभी के जाल में फंस जाता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस दुआ करो कि बाबूजी जल्दी से ठीक हो जाएं और हम सब मिलकर फिर से एक साथ प्यार से रहें। बाबूजी 1 महीने बाद ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं। तब आदर्श बाबूजी को सारी बात बताता है। तब बाबूजी आदर्श से माफ़ी मांगते हैं। आदर्श बाबूजी के पैर पकड़ लेता है और कहता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मायरा भाभी ने जाल ही इतना अच्छा बिछाया था कि कोई भी फंस जाता। विहान की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। विहान बाबूजी और आदर्श से विदा लेता है और हमेशा उन दोनों का ख्याल रखने का वादा करता है। पर सच तो यह है कि विहान मायरा को बहुत प्यार करता था और कहीं ना कहीं वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। किसी से प्यार करो तो सच्चा प्यार करो, नहीं तो मत ही करो यार। किसी को जीते जी तो मत मारो यार, प्यार करो, साजिश नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।